न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं बॉलीवुड की कुछ खास खबरें। अब्दुल रज़ाक को जबरन किस करने पर पूरी तरह फंसी मनीषा रानी उर्फी जावेद ने सिखाया सबक। जी हाँ, सलमान खान का मशहूर रियलिटी शो बिग बॉस OTT 2 पर सभी की नजरें टिकी हुई है। दर्शकों इस शो को काफी पसंद कर रहे हैं। जी हाँ, इस शो में सभी सदस्य जमकर धमाल मचा रहे हैं। हाल ही में शो में जैद हदीद और आकांक्षा पुरी की वजह से बवाल मच गया था। जी हाँ, दरअसल इन दोनों ने सभी के सामने एक दूसरे को किया किस था। जी हाँ, इस सबक के बाद जैद को आकांक्षा को लोगों ने काफी ट्रोल किया। वीकेंड का वार हर सलमान खान ने भी इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने जैद और आकांक्षा को इसके लिए जमकर फटकार लगाई थी। जी हाँ, इस बीच मनीषा रानी ने अब्दुल रज़ाक के साथ कुछ ऐसा कर दिया है जिसे कि सोशल मीडिया क्वीन उर्फी जावेद भड़क गई है। जी हाँ, मनीषा रानी पर भड़की उर्फी जावेद बिग बॉस OTT 2 के हालिया एपिसोड में काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है। जी हाँ, जहाँ एक तरफ जिया शंकर के ने कैप्टन बनते ही सभी की वाट लगा दी है, उनके और मनीषा के बीच जमकर लड़ाई हुई है। वही नॉमिनेशन टास्क में कई सदस्य नॉमिनेट हो गए हैं। इस बीच बिग बॉस OTT 2 से अब्दुल रज़ाक का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मनीषा रानी उन्हें जबरन किस करती नजर आ रही है। इस क्लिप में लोग लगातार रिएक्ट कर रहे हैं और कुछ लोगों मनीषा को ये अंदाज पसंद नहीं आ रहा है। जी हाँ, इसमें उर्फी जावेद को भी शामिल है। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर मनीषा रानी को खरी खोटी सुनाई है। जी हाँ, उन्होंने लिखा, ये देखना बहुत असहज था, वह उसे जबरन क्यों किस कर रही थी, ये बच्चा नहीं है, सीमाओं में रहे लोग। जी हाँ, बिग बॉस OTT 2 के पहले सीजन में नजर आई थी उर्फी जावेद। बताते चले कि उर्फी जावेद बिग बॉस OTT 2 के पहले सीजन में नजर आई थी। इस दौरान उन्होंने सारी महफिल लूट ली थी। जी हाँ, उर्फी जावेद को इसी वजह से बिग बॉस से काफ़ी लगाव है। वो इस सीज़न को शुरू में से फॉलो कर रही है। बीते दिनों उन्होंने फुफरा इंसान को लेकर भी बयान दिया था। हाल ही में इस शो से आकांक्षा पुरी को निकाला गया है। उन्होंने पहले भी कई सितारे आउट हो चुके हैं। इस लिस्ट में पुनीत, सुपरस्टार पलक पुरस्वानी और आलिया सिद्दीकी का नाम भी शामिल है। जी हाँ, अब देखना यह है, दिलचस्प होगा कि इस हफ्ते बिग बॉस OTT 2 से किसका पन्ना कटता है। वो ना मेरे पति है ना बॉयफ्रेंड, जद हदीद के बैड किसर वाले बयान पर बोली आकांक्षा पुरी। बोली ये तो सिर्फ एक। जी हाँ, बिग बॉस OTT 2 का सीजन 2 भी धमाकेदार चल रहा है। रियलिटी शो में दो कंटेस्टेंट आकांक्षा पुरी और जद हदीद को जब से फ्रेंड्स किस करते देखा गया है तब से एक बार फिर शो सुर्खियों में छा गया। जी हाँ, शो से हाल ही में दूसरा एविक्शन शुरू हो और आकांक्षा पुरी को घर से बाहर निकालने का रास्ता दिखाना पड़ा। जी हाँ, घर से बाहर आने के बाद उन्होंने अपने इस सफर लिप लॉक के साथ जद हदीद के बैड किसर वाले बयान पर खरी खरी कह डाली है। जी, आकांक्षा पुरी को बिग बॉस OTT 2 से रविवार यानी 2 जुलाई को बाहर कर दिया गया। शो से बाहर आने के बाद एक्ट्रेस का कहना है कि उनका एविक्शन आपत्तिजनक था। वो मानती है कि शो से में पहले दिन में उन्हें टारगेट किया गया था। एक्ट्रेस को अभिषेक मल्हान और जिया शंकर के साथ नामांकित किया गया था। रविवार को तीनों के एक्टिविटीज एरिया में बुलाया गया, जिसके बाद होस्ट सलमान खान ने घोषणा की कि आकांक्षा को सबसे कम वोट मिले हैं। जी हाँ, उन्हें घर के सदस्य से मिलने या सलमान के साथ बातचीत करने का मौका दिया बिना वहां से जाने के लिए कहा गया। जी हाँ, एक्ट्रेस के मुताबिक ये शो से उनका आपत्तिजनक एक एविकेशन था। आकांक्षा पुरी ने कहा, मुझे ये महसूस हुआ कि पहले दिन से ही मुझे शो में निशाना बनाया गया। प्रीमियर एपिसोड में एक्ट्रेस को पिक्चर्स परफेक्ट और फ्लॉलेस कहा गया। उन्होंने कहा कि घर में मेरा कोई दोस्त नहीं था। इसके अलावा मैंने शो में 2 दिन लेट एंट्री की और फिर 3 दिन में जेल बिताए और इसलिए मुझे अपना खेल दिखाने का कभी मौका नहीं मिला। मेरे पास 14 दिनों तक घर में कोई बिस्तर नहीं था। मुझे नहीं पता कि मुझे ये अतिरिक्त सजा क्यों दी गई। जी हाँ, जद हदीद के साथ
लिप लॉक पर भी उन्होंने बात की। दरअसल एक टास्क के दौरान जब अभिषेक के आकांक्षा और जदहदीद को टास्क दिया गया कि उन्हें 30 सेकंड तक एक दूसरे को किस करना है। ऐसे में पहले तो सबको लगा था कि इसके लिए आकांक्षा हार मान जाएगी, लेकिन उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया और जदहदीद को 30 सेकंड तक किस किया। जी हाँ, बाद में जद ने उन्हें बैड किसर कहकर उसका मजाक भी उड़ाया। एक्ट्रेस ने कहा कि वह टास्क जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। आकांक्षा ने इसे सपोर्ट स्पिरिट के रूप में देखते हुए कहा कि वो वही कर रही थी जिस चीज़ की उस वक्त डिमांड थी। उन्होंने कहा जद उन्हें बैड किसर कैसे कह सकते हैं, क्योंकि जद ना ही मेरे पति है और ना ही बॉयफ्रेंड। जो वो है उन्हें वैसे किस करती और फील देती जैसे किया जाता है। ये सिर्फ एक टास्क था जो मैंने भी किया। फोटो सवार। आकांक्षा आगे कहती है, अगर किस इतना बुरा है कि होस्ट को सॉरी कहना पड़ा तो ऐसे ऐप पर प्रोमो के रूप में क्यों रखा गया है? आप खुले तौर पर ये क्यों कह रहे हैं कि ये आपको अन्य सभी एपिसोड की तुलना में सबसे अधिक टीआरपी दे रहा है? जी हाँ, फोटोज। उसके परिवार ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी? जी हाँ, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वे मुझे एक व्यक्ति और कलाकार के रूप में जानते हैं। जब मैं अपने वेब शो में ऐसे दृश्य करती हूँ तो मैं जमकर अपनी माँ से अनुमति नहीं मांगती। मैं एक परिपक्व व्यक्ति हूँ, ये मेरा काम है, ये कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। मैंने अपने पति या प्रेमी को टीवी पर किस कर बेडरूम के अंदर नहीं ले गई, ये सिर्फ एक काम था। वे जानते हैं और उन्हें इसी तरह किया। श्रुति हासन ने खुद ही को भेजे फूल, बताया बॉयफ्रेंड नहीं है फिल्मी। कौन है शांतनु हजारिका? जी हाँ, श्रुति हासन कभी नागा चैतन्य के करीबी थी, लेकिन बाद में दोनों के बीच दूरियां आ गई। इस दिनों श्रुति हासन शांतनु हजारिका को डेट कर रही है। हाल ही में दोनों एयरपोर्ट वीडियो खूब वायरल हो रहा है। जी हाँ, शांतनु कौन है और श्रुति ने उनके बारे में क्या कहा, आइए जानते हैं। जी हाँ, श्रुति हासन ने इंस्टाग्राम पर रील पर शांतनु का एक फोटो शेयर किया है। इससे शांतनु हाथ में एक खूबसूरत बुके लिए दिख रहे हैं। इस फोटो के साथ श्रुति ने एक मजेदार कैप्शन दिया है, बताया है कि शांतनु बिल्कुल भी फिल्मी नहीं है। जी हाँ, श्रुति ने लिखा, ये फूल कहाँ से आए हैं शांतनु? मैंने ही इन्हें अपने लिए ऑर्डर किया है, मैंने ही इन्हें अपने लिए मंगवाया। तुम मेरे लिए फूल नहीं लाए क्योंकि पूरी धरती पर तुम सबसे ज्यादा अनरोमांटिक पर्सन हो। श्रुति के बॉयफ्रेंड का पूरा नाम शांतनु कौशिक हजारिका है। जी हाँ, उनका जन्म 1 अप्रैल 1991 को गुवाहाटी असम में हुआ था। शांतनु के इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और वे एक डूडल आर्टिस्ट है। जी हाँ, श्रुति और शांतनु साल 2020 में रिलेशनशिप में है। श्रुति को लेकर शांतनु ने एक इंटरव्यू में कहा था, श्रुति और मेरी बहुत सारी आदतें मिलती है। श्रुति भी मेरी ही तरह क्रिएटिव है और मेरे वर्क को समझती है। वे मुझे काफ़ी इंस्पायर करती है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कर आएगी आपको रूबरू। तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज़ नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ। नमस्कार।